हरे कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास अध्याय 18वां अध्याय। 3 जून को ज्येष्ठ मास अधिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार का दिन है। इस दिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत भी रखा जाएगा। सूर्योदय सुबह 5:23 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:15 पर। आज की शुभ मुहूर्त अमृतकाल दोपहर 2:55 से शाम 4:43 और अशुभ समय राहु काल 12:19 से लेकर दोपहर 2:03 तक रहेगा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा धड़धनवा का क्या हुआ? कृपा कर वह पवित्र कथा सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत वृतांत सुनकर राजा धड़धनवा अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने का आग्रह किया। धड़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। कृपा कर आगे की कथा कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र सुखदेव के वियोग में विलाप कर रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। ऐश में मेघ गिर आए और तीव्र वायु चलने लगी और बिजली चमकने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक में डूबे सुदेव को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। न उसने भोजन किया, न जल पिया। वह केवल हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। संयोग से वह पूरा समय पुरुषोत्तम मास था और अनजाने में ही उसने इस पवित्र मास का व्रत कर लिया। उसके इस अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उनके दर्शन होते ही मेघ हट गए और वातावरण शांत हो गया। सुदेव ने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रखकर पानी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्रीहरि मधुर वाणी में बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत ही भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्षों की आयु वाला होगा। तुम उससे पूर्ण सुख प्राप्त होगा और यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही संभव है। भगवान ने आगे एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय धनु नामक मुनि ने अमर पुत्र की इच्छा से कठोर तप किया। देवताओं ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने असमर्थता जताई, तब उन्होंने पर्वत के समान दीर्घायु पुत्र मांगा। उन्हें वैसा पुत्र मिला, पर वह अहंकारी होकर मुनियों का अपमान करने लगा। अतः एक ऋषि के शाप से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हठ पूर्वक मांगी गई वस्तु अतः दुख का कारण बनती है। भगवान ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, गरुड़ द्वारा दिया गया तुम्हारा पुत्र अब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से चिरायु हो गया। तुम इस पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओगे, फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर धड़धनवा नामक राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी गौतमी ही उस जन्म में गुण सुंदरी बनेगी और तुम्हें 4 पुत्र तथा एक कन्या प्राप्त होगी। अतः जब तुम संसार में मोहग्रस्त हो जाओगे, तब यही पुत्र सुख पक्षी बनकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा और तुम ज्ञान प्राप्त कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के ये वचन सुनते ही मृत बालक जीवित हो उठा और माता पिता अत्यंत ही हर्षित हुए और देवताओं ने पुष्प बरसाए। तब वसुदेव ने बड़े प्यार से भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को भी जीवित कैसे कर दिया? ये सुनेंगे हम 19वें अध्याय में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।